So, this is the second lecture जो चिल्ड्रन रेमेडीज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो लास्ट क्लास यानी कि जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें हमने बात करी थी एक वेरी प्रोमिनेंट रेमेडी जो ज़्यादातर बच्चों की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, बड़ी से लेके छोटी तक प्रॉब्लम्स में बड़ी फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड। और ऐसी हमने बात की थी कि चिल्ड्रन रेमेडीज़ में हम ऐसी ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ की बात करेंगे जो मोस्टली बच्चों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कवर कर लेती हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन बताया था कि किस तरीके से अपन इसको 5 या 6 में क्लासीफाई कर लेते हैं, जैसे कि भाई लेथार्जिक, आलसी बच्चे, फिर अलग तरह के, फिर और उसमें हर में किसी में 5, किसी में 6, किसी में 9 ऐसी रेमेडीज़ हैं। तो हमने शुरुआत की थी केलकेरिया कार्प से और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। ठीक। सो अब लास्ट टाइम में हमने केलकेरिया की बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुल के इलाबोरेट फॉर्म में बात करी थी। अब अगर आपको इस चीज को अपने दिमाग में बिठा के रख लेना है चाबी की तरह, एक की तरह, तो इसके लिए होता है की नोट। और मैं हर होम्योपैथ से कहता हूं कि उसको कम से कम रेगुलर एलेंस की नोट को पढ़ना चाहिए, रिपीटेड एक्सपोजर देना चाहिए। उसकी एक लाइन, एक एक पैरा, 2-2 पेज के बराबर होती है। उसका एक इंडिकेशन में पूरा का पूरा व्यक्तित्व या कॉन्स्टिट्यूशन कई बार छुपा हुआ होता है, इसलिए वो की है। अब अगर अपन कीज के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपन पहले ही फैले हुए फॉर्म में बात कर चुके हैं। अब इसको कीज के फॉर्म में, अब देखो एलेंस की नोट्स में महान डॉक्टर एलन ने 2-3 बातें ही कही हैं, लेकिन आप देखोगे कि हम जितनी भी बात किए बड़ी बड़ी, वो सब इसमें समा जाती हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, डॉक्टर एलन कहते हैं ऐसे बच्चे जिनका चेहरा जरा में लाल हो जाता हो, अक्सर आपने देखा हो ऐसे लाल लाल दिखेंगे बिल्कुल एकदम। पेलेडोना, केलकेरिया कार्प, मसल्स इनकी फ्लैबी रहती हैं। मोटे तो होंगे केलकेरिया कार्प के बच्चे, लेकिन जब आप उनकी मसल्स छूओगे तो वहां मसल्स नहीं, नरम चर्बी, फ्लेबीनेस, थुलथुलापन, लूजनेस, ये केलकेरिया कार्प के बच्चों के मोटापे की खासियत होती है। ठीक। तो अब समझा, जब अपन ने पिछली बार बात करी थी कि ऐसे बच्चे जब खेलते कूदते या चलते फिरते हैं या केलकेरिया कार्प के पेशेंट, तो क्यों उनका अक्सर पैर मुड़ जाता है, अक्सर एंकल में मोच आ जाती है? क्योंकि मसल्स, टेंडन्स, इन सब चीजों में फ्लेबीनेस है, ढीलापन है, थुलथुलापन है, लूजनेस है, कसावट नहीं होती। इसको डॉक्टर एलन ने क्या कह दिया? चिल्ड्रन विथ रेड फेस, फ्लेबी मसल्स, हु स्वेट इजिली, जिनको आसानी से पसीना आ जाता है। पिछली बार हमने काफी फैले हुए फॉर्म में बात करी थी, आसानी से पसीना आ जाता है, जरा सा दौड़े भागे कि ये बह रहा है। लिथार्जिक की श्रेणी में अपन ने रखा है ना इसको, एनर्जी कम, लेथार्जी,
इसलिए जो काम जिम में 1-1.5 घंटा 2 घंटा करने के बाद जैसा आता है, जो काम किसी को जो अच्छा 1-2-4-5 किलोमीटर चल लेने के बाद इनको जरा में इजीली स्विंग, और खास तौर से सर से, एंड इन कॉन्सिक्वेंसेस क्या कहते हैं, एंड इसलिए पसीना जरा में आ जाता है इनको, और इसीलिए ये बार बार सर्दी जुकाम के शिकार होते हैं। एंड टेक कोल्ड रेडिली, बहुत आसानी से, जब देखो जब जुकाम हो जाता है इनको, जब देखो जब ठंड से प्रभावित हो जाते हैं। ये एक पूरा उन्होंने, ऐसे बच्चे चेहरा लाल, फ्लैबी मसल्स, आसानी से जिनको पसीना आ जाए, और जो आसानी से जिनको सर्दी जुकाम हो जाए, कैच कोल्ड्स रीडिली। एक नजर में इतनी सारी बातें और छोटा सा की नोट। और क्या कहते हैं डॉक्टर एलन की फॉर्म में, ऐसी कोई भी बीमारी जो किस वजह से हो, बच्चों को होने वाली ऐसी कोई सी भी बीमारी जो न्यूट्रिशन ढंग से नहीं होने से हो, कुपोषण की वजह से हो, चाहे वो एक्चुअल कुपोषण हो, गरीब जगहों के, झुग्गी झोपड़ों के, या फिर गरीब मुल्कों के, ऐसे बच्चे जहां खाना पीना प्रॉपर नसीब नहीं होता, लोग बाग भुखमरी की अवस्था में हैं, तो ऐसी जगह की जब फोटो आती है, सोमालिया वगैरह इधर के आपने देखा होगा, तो कैसे बच्चे दिखते हैं। कैसे बच्चे नजर आते हैं आपको? मरासमस, सूखा रोग, पेट ऐसे निकला रहता है, पॉट बेली टाइप का, बाकी पूरा हड्डी के हो रहे होते हैं, हाथ पांव सारी चीजें। आप अपनी रिपर्टरी खोलेंगे, यही रिपर्टरी में आपको किसी, देखो यहां की नोट में ये बोल रहे हैं, और देखना जरा से की नोट में इनने कितनी लंबी लंबी चीजें डिस्क्राइब कर दी हैं कैलकेरिया का, आपको एक नजर में समझ में आ जाएगा अगर आप प्रॉपरली, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, ऊपर वाले की, खुदा की, ईश्वर की मेहरबानी अगर आपके ऊपर हो गई, और आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो गई आपको, तो कैसे आप एक नजर में पहचान जाएंगे। कुपोषण 2 तरीके से होता है, अपन बात करेंगे, पहले अपन बात कर लें कि अपनी रिपर्टरी में जब आप एब्डोमेन चैप्टर खोलते हैं सिंथेसिस रिपर्टरी में, उसके अंदर दिया हुआ है, एब्डोमेन के अंदर रूब्रिक दिया हुआ है एनलार्ज्ड, बड़ा पेट चिल्ड्रन, बच्चों में, इन जनरल भी हो तो भी, और मरासमस के साथ हो तो भी, चिल्ड्रन मरासमस, या स्क्रोफुलस चिल्ड्रन। स्क्रोफुलस चिल्ड्रन किनको बोलते हैं? टीबी से इफेक्टेड हो कोई पुराना उसके फैमिली हिस्ट्री में, और उसको बच्चे को ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट स्पेशली अराउंड नेक, स्क्रोफुलर चिल्ड्रन, जिनके ग्लैंड्स की स्वेलिंग होने की, फूलने की, बड़े होने की, चाहे वो पैरोटिड ग्लैंड हो, चाहे सब मैक्सिलरी सबलिंगुअल ग्लैंड्स हो, चाहे टॉन्सिल हो, चाहे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो, ऐसा बच्चा जिसका पेट बड़ा हो। देखा अपनी रिपर्टरी में, ध्यान देना, देखना जरूर, बार बार रिपीटेड एक्सपोजर से चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर?
HCLN ऐसी बीमारी बच्चों की जो कुपोषण की वजह से, यानी कि डिफेक्टिव की वजह से होती है। और अगर अब कई बार सूखा रोग अच्छे घरों के बच्चे जहां खाना पीने की अवेलेबिलिटी होती है हर तरीके से, वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि खाना पीना अवेलेबल तो है लेकिन एसिमिलेशन गड़बड़ है, वो लगता नहीं। खिलाते तो हर चीज है डॉक्टर साहब, लेकिन लगता ही नहीं है इसके जिस्म में। देखिए ये बढ़ ही नहीं रहा है, 1.5-2 साल का होने को आ रहा है, खड़ा ही नहीं होता, खड़े होने की कोशिश भी नहीं करता। अभी तक बोलता नहीं सीखा, अभी तक बोलता नहीं है। इससे बात करने की कोशिश करते हैं तो कोशिश भी नहीं करता है, चुपचाप ऐसे चेहरा देखता रहेगा। तो ऐसी डिजीजेस जो डिफेक्टिव एसिमिलेशन की वजह से, जो खा रहा है जिस्म में नहीं लग रहा है, इसकी वजह से हो, ऐसी कोई भी डिजीज, मरासमस, सूखा रोग वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। या ऐसी कोई भी डिजीज जिसको डॉक्टर इन जनरल बोलते हैं कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी, विटामिन B12, दुनिया भर की 3-13। तो इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन, सही से हड्डियां का ग्रोथ नहीं हो रही है, इसलिए हाइट नहीं बढ़ रही है ज्यादा, या पैर ऐसे ऐसे टेढ़े दिखते हैं, बड़े लोगों के भी दिखते हैं थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेट ना होके। बड़े लोगों में यही चीज लोग बाग, औरतें खास तौर से लेके आती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या हो रहा? ऑसिफिकेशन नहीं हो रहा प्रॉपर। तो ऐसी कोई भी बीमारियां जो एसिमिलेशन की गड़बड़ी से हो, खाना लग नहीं रहा। दूसरा, ऑसिफिकेशन बोन से रिलेटेड हो। अब इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को डॉक्टर एलन कहते हैं डिफिकल्टी इन लर्निंग टू वॉक एंड स्टैंड। चलने और खड़े होने में बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को। हैव नो डिस्पोजिशन टू टॉक एंड विल नॉट ट्राई। बात भी नहीं करते बच्चे, कोई प्रवृत्ति नहीं होती है बात करने की। लेकिन जब कोई ऐसा बोले कि बच्चा बोलता नहीं है इतना बड़ा हो गया, तो एक बार चेक कर लेना कान ठीक है कि नहीं। क्योंकि आमतौर पे सुन के सीखते हैं बच्चे, और बहरे बच्चे गूंगे भी होते हैं आगे जाके, क्योंकि वो नहीं सीख पाते बोलना। लेकिन नहीं, सुनता तो सब है। गाना सुनेगा, बड़ा खुश होता है, आवाज दो तो देखेगा, कान तो ठीक है, लेकिन बोलता। ठीक। तो अब और इसको की नोट फॉर्म में देखो कैसा बोल दिया डॉक्टर। अगर आपने इसको खोल के नहीं देखा है, समझा नहीं है, तो फिर प्रिस्क्रिप्शन नहीं बना पाओगे। देखो की नोट फॉर्म में कैसे सिंपली कह देते हैं डॉक्टर HCLN कि डिजीजेस अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव एसिमिलेशन, imperfect ossification, difficulty in learning to walk and stand, children have no disposition to talk and will not try, suppressed sweat. दो तीन की नोट में आ गई सारी बातें, समझ में आ गई है ना। और अगर आपकी समझ में है, अंडरस्टैंडिंग में है, तो इमीडिएटली आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। चलो, अब कोई भी प्रॉब्लम अब लेके आए बच्चों की,
अक्सर बाल बाप आते हैं और अच्छा मोटा बच्चा उसके, और माँ बाप शिकायत करते हैं कि देखिए ना डॉक्टर साहब, इसका मोटापा बढ़ रहा है, ये मोटा हो रहा है, अभी से इतना हो रहा है तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा। कितना इसको बोलते हैं कि भैया उठो, जाओ खेलने कूदने। मैंने पिछली बार ही बताया था, ये लोग खेलना कूदना ज्यादा पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये अपन ने डिटेल में बात करी थी लास्ट लेक्चर में। कुछ करो नहीं, बैठे रहते हैं एक जगह, तो मोटे नहीं होंगे तो क्या होंगे। सुनते नहीं है कुछ, कितना भी बोलो नहीं सुनते। नहीं, बस अपने मन की जो है वही करेंगे, बोल बोल के थक गए इनको। जिद्दी, अरे बहुत जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन अगर आपको मिले तो बच्चों की बड़ी बड़ी डिजीज को आप कैलकेरिया कार्प से क्योर कर सकते हैं। दो कॉम्बिनेशन क्या बोला है अपनी रिपर्टरी में, माइंड में दिया हुआ है, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन इंक्लाइन टू ग्रो फैट। एक ही रेमेडी है फर्स्ट ग्रेड में, एंड दैट इज कैलकेरिया कार्प। ऐसे बच्चे, ऐसे जिद्दी बच्चे जिनमें मोटा होने की प्रवृत्ति हो, मोटा होने की टेंडेंसी हो, फर्स्ट ग्रेड सिंगल रेमेडी कैलकेरिया कार्प। और एक बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम दिया है, कभी मिल जाए और स्पॉन्टेनियस स्ट्राइकिंग हो और माँ बाप खुद ही स्पॉन्टेनियसली बताएं ये बच्चे के बारे में, आपने पूछा नहीं, और स्ट्राइकिंग फीचर हो, हमेशा होता हो, रोज होता हो। बड़ा पिक्यूलियर सा सिम्टम एक दिया हुआ है हमारी रिपर्टरी में, दिया हुआ है माइंड चैप्टर के अंदर, दिया हुआ है कि जब भी बच्चा सो के उठता है तो सर खुजाते हुए सो के उठता है, उठेगा सो के तो सर खुजाते हुए उठेगा, ये हमेशा का है। अगर ये प्रोमिनेंसी में कभी मिल जाए तो सिंगल रेमेडी कैलकेरिया कार्प है। माइंड के अंदर दिया हुआ है, स्क्रैचिंग विथ हैंड्स हेड, सर को हाथ से खुजाना। ऑन वेकिंग चाइल्ड स्क्रैचेस हेड विद हैंड्स। और आप देखेंगे करीब करीब बच्चों को होने वाली सभी प्रॉब्लम्स में आपको कैलकेरिया कार्प एक प्रोमिनेंट फॉर्म में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में मिल जाएगी। जैसे समय से पहले बच्चों के दांत सड़ने लगे, उसमें और भी काफी रेमेडीज है, इंपॉर्टेंट रेमेडी है, लेकिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेमेडी, देयर आर अराउंड 17-18 रेमेडीज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेमेडी कैलकेरिया कार्प इज देयर। अगर बच्चों के दांत समय से पहले सड़े, एक जो सड़ने की जो उम्र होती है उससे पहले सड़े, प्रीमेच्योरली, कि अभी तो इसके दूध के दांत के निकलने सड़ने का टाइम नहीं है, फिर भी सड़े हुए दांत के, तो एक रेमेडी, काफी रेमेडी, लेकिन बाकी सारे सिम्टम्स को मिलाना जरूरी है क्योंकि एक सिंगल रेमेडी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि बच्चे को होने वाली, ठीक है। और बच्चे अगर उल्टी करें, और उल्टी कैसे करें, दही जैसी उल्टी करें बच्चे, चार रेमेडी के साथ वन ऑफ द रेमेडी इस कैलकेरिया का।
बच्चों में कोई कारण नहीं बता पा रहा है, कोई वजह नहीं बता पा रहा है कि क्यों, लेकिन बताए कि इसको सुनाई कम देता है डॉक्टर साहब, और कोई कारण नहीं बता पा रहा कि क्यों इसकी हियरिंग जो है इंपेयर्ड है, क्यों इसकी हियरिंग जो है डिफेक्टिव है। कभी ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, आप कुछ कॉजेशन नहीं निकाल पा रहे, कोई एक्सपोजर नहीं निकाल पा रहे, कोई पुरानी बीमारी बचपन और छोटी की इन्फेंसी की इलाज नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन सुनाई कम देता है, ऊंचा बोलना पड़ता है इसको। डॉक्टर को दिखाए भी हैं, चेक किए हैं, कमजोर है इसकी। So there are only two remedies given. Hearing impaired of children, there are only two remedies given in repertory: calcarea carb and medorinum. कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। और हियरिंग इंपेयर्ड है अगर बच्चों में, तो इन्फेंट्स में, दुधमुहे बच्चों में, इन्फेंट्स यानी कि 6 महीने तक का बच्चा, अक्सर माँ बाप परेशान होते हैं, बच्चों का खाना पीना छूट जाता है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब इसको मुंह में बार बार छाले होते हैं, जो एप्थे होते हैं ना, वाइट बेस वाले, इधर ग्रुप में होते हैं, उसकी वजह से बेचारा बच्चा। वैसे बच्चों को मुंह में छालों के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, लेकिन अगर रिकरेंसी हो, अगर माँ बाप ये बोलें कि इसको ये समस्या, ये प्रॉब्लम बार बार हो जाती है, सिंगल रेमेडी दी हुई है कैलकेरिया का। माउथ के अंदर दिया हुआ है एप्थे, एप्थे के अंदर दिया है चिल्ड्रन इन, चिल्ड्रन इन के अंदर दिया है इन्फेंट्स, इन्फेंट्स में दिया हुआ है रिकरेंट, बार बार। और एक बीमारी जो आमतौर पे बड़े लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन अगर ये बच्चों में देखने को मिल जाए, सोरियासिस। 5 रेमेडी के साथ एक रेमेडी कैलकेरिया कार्ब है। देयर आर टोटल 5 रेमेडीज आर देयर इन अवर रिपर्टरी। स्कूल के बच्चों में, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में सरदर्द की शिकायत होती हो, तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेमेडी, देयर आर 10 रेमेडीज, one of the prominent remedies is calcarea carb. The most prominent remedy are for this symptom open your synthesis repertory. Synthesis repertory में आप head chapter खोलें, head pain, school children. The most prominent remedies are calcarea phos and acid phos and natramure. But calcarea carb is also there. Sorry, there are not 10 remedies, 20 remedies. But calcarea carb is one of the prominent remedy. करीब करीब बच्चों की हर अंग, हर ऑर्गन, हर पार्ट में इसका कैलकेरिया कार्ब का कोई ना कोई प्रोमिनेंट मैनिफेस्टेशन है। बच्चों को फ्लू हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए, सिंथेसिस रिपर्टरी में जनरलिटीज खोलें, जनरलिटीज के अंदर खोलें इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के अंदर खोलें चिल्ड्रन इन, देयर आर ओनली 2 रेमेडीज, कैलकेरिया कार्ब एंड एसिड फॉस।
आसानी से सिलेक्ट कर पाओगे। अब इसके आपको डिस्पोजिशन किस तरह का होता है इन बच्चों का, ये किस तरह के बच्चे होते हैं, सुस्त टाइप के होते हैं, इंटेलिजेंट्स बच्चे होते हैं, मोटे होने की प्रवृत्ति होती है, थुलता होने, दुनिया भर की चीज़ें अभी आपको बताई। आप आसानी से दोनों में से निकाल सकते कि कौन सी रेमेडी होगी। एक बड़ा अद्भुत अमेजिंग सिम्टम जो अगर कभी बता दे, मदर बता दे, ये आपकी ऑब्जर्वेशन में आ जाए, दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जब भी माँ बच्चे को, छोटे बच्चे को पालने से, क्रेडल से जब गोद में उठाती है तो बच्चा डरने वाला मुंह बनाता है। उसको लगता होगा, कुछ भी लगता होगा, छोटा सा बच्चा कहीं गिर ना जाऊं, ये डरता है। जब भी उसको पालने से उठाती है माँ तो चेहरे में उसके डरे हुए एक्सप्रेशंस आते हैं। सिंथेसिस रिपर्टरी में खोले फेस के अंदर खोले, फेस चैप्टर के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर खोले एंशियस, डरा हुआ, घबराया हुआ, और एंशियस के अंदर है व्हेन चाइल्ड इज लिफ्टेड फ्रॉम क्रेडल। एक ही दवा है किलकिरिया का। अगर कभी मिल जाए तो आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि इसको किलकिरिया कार भी देना है। नाइट टेरर्स के बारे में पिछली बार बात करी थी, बच्चों को डरावने सपने, वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेमेडी। देयर आर अराउंड 6 रेमेडीज बच्चों को, वो तो हमने नाइट टेरर की बात की थी। डरावने ख्वाब भी आए, उसमें भी 6 रेमेडीज हैं। वन ऑफ द रेमेडीज किलकिरिया का। छोटा सा बच्चा है मान लो, मेरे मदर फादर ने मुझे बताया था एक बार कि वो कहीं गए थे घूमने, मैं छोटा सा था, गोद में था, मुझे, मेरे होश की बात नहीं, होऊंगा 1.5-2 साल का, जो जितना भी। कोल्ड वेट वेदर था, बारिश बहुत हो रही थी, मेरी मम्मी बताती है। मेरे मदर फादर मूवी देखने गए थे, उनको बीच में से उठ के आना पड़ा, मैं इतना रो रहा था, तेज बुखार, और बोले पेट छूने नहीं दे रहा था, शायद पेट में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन पेट छुआ तो एकदम और चीख के रोता था। पेट थोड़ा सा ऐसे तना तना सा लग रहा था, सेंसिटिव सा लग रहा था, तेज बुखार था, तो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा था बीच मूवी में से उठ के। ऐसा कभी कभार ऐसी स्टोरीज जो माँ बाप अपने बच्चों को सुनाते हैं, ऐसे सुनाया करते थे। तो अब मुझे समझ में आया कि उस वक्त मुझे किलकिरिया कार्ड की जरूरत थी। एक तो कोल्ड वेट वेदर था, मेरे को तेज बुखार था, रो रहा था मैं, बहुत ज्यादा तेज बुखार था, और पेट छूने नहीं दे रहा था। अब वो बारीकी से देखते, अगर डॉक्टर होते तो हो सकता है रेडनेस, ये सब चीजें भी मिल जाती। तो अगर एब्डोमेन का इन्फ्लामेशन किसको बोलते हैं, जब अंदर की जो मेसेंट्रिक, वो जो होती है ना अंदर की, जो वो अपनी वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन अंदर, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके साइन ही रहते हैं, तेज बुखार आना, पेट में टेंडरनेस, रेडनेस भी मिल सकती है, और दर्द तो नेचुरली होता होगा। और मैं बहुत छोटा था, गोद में था मैं, होश नहीं मुझे इस चीज का, पता नहीं कितना होऊंगा। और यहाँ पे अगर आप एब्डोमेन चैप्टर में देखेंगे, एब्डोमेन के अंदर दिया हुआ है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के अंदर चिल्ड्रन के अंदर इन्फेंट्स। किलकिरिया कार्ब इज द सिंगल रेमेडी।
तो मेरे मदर फादर डॉक्टर तो थे नहीं, लेकिन आप कैसे देख के पहचानेंगे? इन्फ्लामेशन ऑफ एब्डोमेन किसको बोलते हैं? अपनी मेडिकल लैंग्वेज में इट इज पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम. What is peritoneum? Is a silk-like membrane that lines your inner abdominal wall, covers the organ within your abdomen. पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन को कवर करके रखती है. और आमतौर पर यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन की वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाती है. और क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे इसमें? पेट तना हुआ, ब्लोटेड, फूला हुआ, पेट का दर्द, नेचुरल सी बात है, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया हो सकता है, बट आपको लगेगा कि यहां इन्फ्लामेशन के साइन है. पेरिटोनाइटिस हो जाता है बच्चों को अक्सर. देयर इज सिंगल रेमेडी, किलकेरिया काल. तो काफ़ी सारी किलकेरिया कार की बात की जाए, किलकेरिया कार इज ए पॉलीग्रस रेमेडी. ये तो खाली बच्चों के बारे में बात करी, ये तो हर एज के लोगों में एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली एंड प्रोमिनेंटली इंडिकेट होने वाली रेमेडी है. और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से अगर ये इंडिकेट होती है तो बिल्कुल जादू जैसे रिजल्ट देती है. ठीक, तो इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करें, इसको समझें. ये बच्चों के ट्रीटमेंट में आपके बहुत काम आएगी. अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम अपना होगा, वो नेक्स्ट रेमेडी में बात करेंगे. अब वो रेमेडी जो बात करेंगे वो लेथार्जिक ग्रुप की रेमेडी से जो क्लासिफाई किया था उसमें से नहीं करेंगे, किसी और ग्रुप में से करेंगे. ऐसे करके धीरे धीरे से कंप्लीट करेंगे. ठीक है.